अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और आज की इस वीडियो से मैं प्रोटोटाइप फेज़ की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम यानी कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकते हैं और सारा मैंने आपको उसमें बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो सिंपल मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ईज़ी फॉर व्यू मेरे चैनल ईज़ी फॉर व्यू पर जाकर आपने प्लेलिस्ट में जाके आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट बताया कि किस तरह से आपने अपना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है और उसमें सारी चेंजिंग वगैरह किस तरह से सारी डायग्राम्स वगैरह बनानी है। ईआरडी डायग्राम, सीएसएस सॉरी सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, उसके बाद यानी कि सारा इसमें मैंने कंप्लीट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एसआरएस डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाना है, सारा बताया है। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो उसको ज़रूर चेक कीजिए। उसमें मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनाने हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सारा बताया है। आज की इस वीडियो से मैं प्रोटोटाइप फेस में लेकर जाऊंगा आपको, जिसमें मैं आपको आज की वीडियो में एचटीएमएल, नेक्स्ट वीडियो में सीएसएस बूटस्ट्रैप और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बैकएंड में यानी कि पीएचपी देखेंगे और किस तरह से डेटाबेस वगैरह को कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एचटीएमएल को समझना और वेबसाइट को समझना कि वो किस तरह से काम करती है। अब एचटीएमएल हमारी एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जस्ट एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। तो इसमें यानी कि कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस यानी कि ना हमें सिर्फ टैग्स वगैरह का ही पता करना होता है और सब चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट में तीन चीज़ें होती हैं। कोई भी वेबसाइट है ना, उसमें ये तीन चीज़ें लाजमी होगी। फर्स्ट है फ्रंट एंड, उसके बाद होता है हमारे पास बैक एंड और थर्ड होता है हमारा डेटाबेस। अब फ्रंट एंड जो होता है उसमें हमारी फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस अलग होती हैं, बैक एंड में अलग होती हैं और डेटाबेस की अलग लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो हमारी फ्रंट एंड की लैंग्वेज होती है ना, उसमें हमारी होती है यानी कि एचटीएमएल जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारी वेबसाइट का। उसके बाद हमारी सीएसएस होती है, स्टाइलिंग होती है। उसके बाद हमारी यानी कि वेबसाइट का यानी कि ब्रेन वगैरह इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए हम उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं अभी के लिए। और बैकएंड में जो होता है उसमें हम यानी कि अपनी बैकएंड की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी पीएचपी आ जाती है या पाइथन आ जाती है। ये जावास्क्रिप्ट आप वो भी बैकएंड में यूज़ होती है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से डेटाबेस में माईएसक्यूएल या सीक्वल या जो भी अगर मन स्टैक कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, तो मोंगोडीबी हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जो प्रोटोटाइप में आपको मेन समझाऊंगा मेरा यही होगा कि आपको मैं पीएचपी के साथ जो फ्रंट एंड के यानी कि जो एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप के साथ पीएचपी के साथ आपको करवाया गया। बेसिकली ये प्रोटोटाइप में मैं उन्हीं के लिए ज़्यादा यानी कि है जिनका यानी कि प्रोजेक्ट पीएचपी का। अदरवाइज़ अगर आपका कोई और प्रोजेक्ट है जिस तरह जावास्क्रिप्ट या पाइथन के मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए मैंने अभी तक तो मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि मैं आपको उसमें भी सिखा सकूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि उसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए ना दिया जाए। तो फिलहाल उसके लिए 3 यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहला है चाय और कोड, जहाँ पर आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट और पाइथन के रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा। एक ये चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद कोड विद हैरी है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पाइथन का प्रोजेक्ट है। स्पेशली रिकमेंडेड ये है कि वो इस फर्स्ट वाले चैनल जो कोड चाय और कोड है उसको यानी कि फॉलो करें। उसमें आपको पाइथन की कंप्लीट सीरीज़ मिल जाएगी। अगर आप एक ही वीडियो में पाइथन देखना चाहते हैं तो फिर कोड विद हैरी को भी आप देख सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका यानी कि प्रोजेक्ट पाइथन में है। अदरवाइज़ आपका अगर प्रोजेक्ट पीएचपी में है तब आप यानी कि उसके लिए तो मैं मटेरियल लाऊंगा ही सही। खैर अगर आप आगे यानी कि वेब डेवलपमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर भी ये चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग का आपको इंटरेस्ट है या कोडिंग का, एक और चैनल है जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है, शेरियंस कोडिंग स्कूल। अगर आप गूगल पर जाके लिखेंगे ना यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है यानी कि वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो इन तीनों में से किसी एक चैनल को भी फॉलो कर लें। तो ये तो था उनके लिए। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि अभी एचटीएमएल हम सीखेंगे तो एचटीएमएल होता क्या है। देखिए एचटीएमएल हमारी यानी कि बेसिकली हमारे ढांचा होता है। जिस तरह एक इंसानी जिस्म का ढांचा होता है ना, इसी तरह हमारी वेबसाइट का ढांचा एचटीएमएल होती है। उसके बाद जो स्टाइलिंग होती है जिसको हम सीएसएस कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वो हमारा यानी कि बालों का रंग रंग क्या होगा, आँखों का कलर क्या होगा,
बाकी मोटा होगा, आदमी पतला होगा, ये सारी चीज़ें CSS में होंगी। उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट होती है वो यानी कि ब्रेन होती है हमारे, जिस तरह ह्यूमन बॉडी का ब्रेन होता है इसी तरह वेबसाइट का ब्रेन होता है, वो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है। और जो हमारा लॉजिक वगैरह होता है यानी कि जिस तरह से मैंने जो डाटा सेव किया है वो डाटा जाके स्टोर होगा डेटाबेस में, तो वो डेटाबेस में किस तरह से जाके स्टोर होगा वो सारा काम बैकएंड संभालता है। और बैकएंड हमारा वो लॉजिक होता है जो हम किसी को भी दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उसी वही हमारा मेन बिजनेस होता है। तो फिलहाल हम HTML पर चल रहे हैं। अब HTML के अंदर भी ना कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए HTML हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले यहाँ पर HTML मैं आपको दिखा देता हूँ। ये HTML समझ लें एक है। अब इसके अंदर दो हमारे पार्ट होंगे। पहला पार्ट हमारा होगा हेड का, उसके बाद एक हमारे होगा पार्ट बॉडी का। तो यहाँ पर समझ लें ये बॉडी है और ये हेड है। तो इसका मैं थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ ताकि सही से देख सकें। ये हेड हो गया और यहाँ पर ये बॉडी हो गया। ये दोनों यानी कि हमारे एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर। मेन HTML है, HTML के अंदर हेड है, हेड के बाद बॉडी है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। अब हेड के अंदर हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, जिस तरह से यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, हेड के अंदर हमारे पास मेटा टैग्स होते हैं। ये क्या होता है मैं आगे बताऊँगा, लेकिन मेटा टैग्स हो गया, उसके बाद हमारी स्टाइलिंग वगैरह के कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, लिंक वगैरह होते हैं। जिस तरह अगर कोई CSS लिंक करनी है तो वो होगी। इसी तरह से यानी कि स्टाइल लिंक, या कोई हमने अगर लाइब्रेरी ऐड की है तो उसका लिंक होगा। बूटस्ट्रैप जिस तरह हम आगे ऐड करेंगे तो मैं उसमें आपको कंप्लीट बताऊंगा। उसके बाद कोई हमने फ़ॉन्ट वगैरह का लगाया है, तो उसकी CDN वगैरह होगी। CDN भी आगे बताऊंगा, एंट्री लाइब्रेरीज वगैरह, ठीक है। उसके बाद अब जो बॉडी होती है इसके अंदर वो चीज़ होती है जो हमारी स्क्रीन पर हमें शो होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक वेबसाइट है, अब इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारी हमारी है बॉडी, ठीक है। अब ये बॉडी वो है जो आम यूज़र को भी नज़र आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, और यहाँ से आने के बाद मैं कंसोल पर आकर यहाँ सॉरी एलिमेंट्स में ही आकर यहाँ पर ये सारी बॉडी है, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँ, इस पर राइट क्लिक करूँ और इसको यानी कि मैं यहाँ से हाइड कर दूँ, तो ये सारी मेरी जो बॉडी होगी वो हाइड हो जाएगी। मैं ये देखें, ये सारी बॉडी हाइड हो गई है। तो देखिए इसमें जो भी चीज़ थी वो सारी चीज़ यहाँ से हाइड हो चुकी, क्योंकि वो बॉडी हाइड हो गई। ये भी रख कर सकते थे, ये भी बॉडी में ही शामिल होता है, लेकिन अभी के लिए इसमें हमने इस एलिमेंट को उसमें सिलेक्ट नहीं किया था, जिस वजह से इसको हम नहीं कर सके। तो ये चीज़ होती है। अब जितने भाई हमारे यानी कि टैग्स वगैरह होंगे ना, एलिमेंट्स वगैरह, जिस तरह से हमारे पास बॉडी हेडर है या डिव है, ये जो भी हैं ये सारे क्या होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। जिस तरह हेडर या कोई भी एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट्स और टैग हम HTML में कहते हैं, या एलिमेंट्स कह लें या टैग कह लें, दोनों एक ही चीज़ हैं, क्योंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें हम सारा काम टैग्स के ज़रिए ही करते हैं, ठीक है। जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ, हेडर है या डिव है या एक बटन टैग है, उसी तरह एंकर टैग है, पैराग्राफ टैग है या हेडिंग टैग है। तो ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स कह लें या टैग कह लें, ये सारे हमारे बॉडी में इनका काम होता है। ये कभी भी हम हेड नहीं लगाते, ठीक है। अब इसके लिए एक चीट शीट भी है, यहाँ पर कोड विद हैरी की मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे देता हूँ। आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। इसमें इन्होंने कंप्लीट बताया कि बॉयलर प्लेट क्या होती है, जो कि चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। अच्छा, अभी के लिए जो हमने काम करना है वो हमने अब एक IDE इंस्टॉल करना है VS कोड के नाम से। अच्छा, जिनके पास तो विंडो 10 है ना, उन्होंने सिंपल गूगल पर आना, या 10 या 11 या 8 है तो उस पर भी आई थिंक ये चल जाएगा। आपने गूगल पर जाके टाइप करना VS कोड, और यहाँ पहले लिंक पर ही क्लिक कर देना और इसको यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। अब ये यहाँ पर आपके पास यानी कि ओपन होगी वेबसाइट, सिंपल आपने डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आना है आपने, अब विंडोज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके यानी कि विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए अगर नया का या आपके पास कोई और सिस्टम है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये विंडो 10 और 11 के लिए तो सही चलेगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास विंडो 7 है, ये थोड़ा लो पीसी है, तो आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा यहाँ से विंडो 7 पर भी आपको मिल जाएगा। अब इसको सिंपल आपने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं जो यूज़ करूँगा वो ये यानी तो VS कोड,
यूज़ करूँगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का और फ्री भी है। सिंपल विंडोज़ पे क्लिक करना, अब ये ऑटोमेटिकली इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है उसके बाद मैं आपको किस तरह से ये इंस्टॉल करना है वो बताऊँगा। थोड़ा सा एमबी का सॉफ्टवेयर है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी ये जैसे ही डाउनलोड होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे जिस तरह मेरे पास यहाँ पर वीएस कोड इंस्टॉल डाउनलोड हो गया है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल यहीं पर आपने इस पर क्लिक करना है, सिंगल क्लिक, और उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन के लिए आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाना है। अब यहाँ पर आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जिस भी फ़ोल्डर में आप इसको करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। मैं इसको सी में ही करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट। अब यहाँ से ये 2 चेक आपने लाज़मी लगा देने हैं, उसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। और यहाँ पर ये आपके पास इसकी यानी कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा-सा टाइम लेगा ये, उसके बाद जैसे इंस्टॉल होता है फिर मैं आपको इसमें यानी कि आगे जो भी प्रोसीजर हमें करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास वीएस कोड इंस्टॉल हो गया कंप्लीट भी। अब मैं सिंपल फिनिश पे क्लिक करूँगा और लॉन्च इसको कर दूँगा। ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास वीएस कोड इंस्टॉल हो गया सही से। उसके बाद अब यहाँ पर इसको आपने इसको क्रॉस कर देना यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर एक यानी कि आपने एक्सटेंशन करनी है। तो उसके लिए ये जो चौथा आइकन है यानी कि पाँचवा सॉरी, इस पर क्लिक करना है आपने और यहाँ पर आके आपने टाइप करना है लाइव। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपका वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपने यानी कि किसी भी सी के अलावा किसी भी एक फ़ोल्डर में आना और वहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेना एचटीएमएल के नाम से। ठीक है? अब इस फ़ोल्डर में आपने राइट क्लिक करना और यहाँ पर आने के बाद आपने ओपन विद वीएस कोड कर लेना है। ठीक है? राइट क्लिक करने के बाद विंडो में आपको मिल जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर आपने फ़िलहाल इसको सेट है, इसको पढ़ ले रही है, कुछ भी नहीं करना। इसको यहाँ से ट्रस्ट कर देना है, यस आई ट्रस्ट। और उसके बाद आपने यहाँ पर अब एक इसको क्रॉस कर देना यहाँ से और इस आइकन पे क्लिक करना और यहाँ से एक फ़ाइल बना लेनी है किसी भी नाम से, जो भी आपने नेम उसका देना चाहिए। जिस तरह मैं दे देता हूँ इंडेक्स, और आगे आपने लिखना है डॉट एच टी एम एल, लोअर केस में लिखना। वैसे तो फाइल का सारा नाम ही आपने लोअर केस में देना। जिस तरह मैं दे देता हूँ इंडेक्स, उसके बाद लोअर केस में आपने देना एच टी एम एल। क्योंकि हम एच टी एम एल की फ़ाइल बना रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर एच टी एम एल देना। और अगर हमारी यानी कि हम सी एस एस की बना रहे होंगे तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन देंगे डॉट सी एस एस। ठीक है? इसी तरह से अगर हम पी एच, तो यहाँ पर जो भी हम एक्सटेंशन देंगे उसी के मुताबिक ही हम जो भी फिर उस लैंग्वेज फ़ाइल के अंदर लिखेंगे वो उसी के मुताबिक ही बिहेव करेगा। ठीक है? इस तरह तो ये सारी एक्सटेंशन हैं, इसी के मुताबिक ही हम काम करेंगे। क्योंकि ये एच टी एम एल मैंने यहाँ पर लिखा है डॉट एच टी एम एल, तो ये मेरे एच टी एम एल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है? अगर मैं डॉट पी एच पी लिख देता तो ये पी एच पी होती। ठीक है? अच्छा, अब इसको ज़ूम करने के लिए अगर आप यहाँ से ज़ूम नहीं हो रहा, ज़ूम कैसे होगा? कंट्रोल और उसके साथ आपने अपना माउस व्हील या प्लस को आप प्रेस करेंगे तो आपका ज़ूम हो जाएगा। इन केस अगर नहीं होता तो आपने यहाँ सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना नीचे और यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना और यहाँ पे आके आपने सिंपल टाइप करना है ज़ूम। ठीक है? अब यहाँ पर है माउस व्हील ज़ूम। अब आपने इस पर क्लिक कर देना और उसके बाद इस पर भी आपने चेक लगा देना अगर लगाना चाहे। ये टर्मिनल के लिए है लेकिन हमें टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, तो हम पहले ही रहने देंगे। आप देखें तो यहाँ पर ये ज़ूम इन ज़ूम आउट हो रहा है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं आपके लिए एक और यानी कि स्क्रीन कास्ट मोड ओपन कर रहा हूँ। उसमें होगा क्या कि जो भी मैं की प्रेस करूँगा वो आपको नीचे स्क्रीन पर शो होगी। तो अब आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर मैंने जो भी की प्रेस कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। अच्छा, अब इसकी बॉयलर प्लेट लाना तो वो किस तरह से आएगी? अब सिंपल आपने शिफ्ट प्रेस करना है और उसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि जो 1 आपका है F1 के नीचे, तो वो करने के बाद आपने सिंपल एंटर कर देना है। तो इस तरह से कुछ आपके पास एक HTML का यानी कि कोड लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। ठीक है? यानी कि जो खुद से जनरेट होके आता है। यह बेसिकली हमारे HTML का टेम्पलेट होता है जो कि वीएस कोड हमें खुद से देता है। ठीक है? अब यहाँ पर जो मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि हमारी HTML ये सारी HTML है, यहाँ से मेन HTML स्टार्ट होती है। ये जस्ट एक डॉक्यूमेंट टाइप है कि HTML हमारी डॉक्यूमेंट टाइप है। तो मेन HTML यहाँ से स्टार्ट होगी। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा हेड और एक होती है हमारी बॉडी। अब बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा शो होगा। जिस तरह मैं टाइटल के अंदर अगर यहाँ पर H1 लिख देता हूँ और कुछ भी लिख देता हूँ इसके अंदर, तो ये अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, अब इसका हमने प्रीव्यू किस तरह से देखना है, यानी कि हमें वेबसाइट कहाँ पर नज़र आएगी, ये तो हम कोड लिख रहे हैं।
तो उसके लिए जो हमने एक्सटेंशन की थी लाइव प्रीव्यू के नाम से, उसको करने के बाद यहाँ पर आपको ये आइकन शो होगा, शो प्रीव्यू के नाम से, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपने, ये आइकन होगा, तो ये यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। तो अभी टाइटल यहाँ की जो मेरा हेड है इसके अंदर यानी कि मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर हम मेन जो हमारी चीज़ होती है, हम अपने लिंक्स वगैरह लगाते हैं, कोई भी अगर CSS का लिंक लगाना है या फेव आइकन या कुछ भी, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा। मेन जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो बॉडी से होता है, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रीन पर ओपन कर लूँगा। अब इसको यानी कि मैं क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करने के लिए सिंपल इन लाइन्स पे क्लिक करूँगा और ओपन इन ब्राउज़र कर दूँगा। तो ये अब मेरे से, क्योंकि मैंने अपना ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया हुआ, तो मैं इसको क्रोम पे ओपन कर लूँगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर देखें अभी के लिए खाली ब्लैंक पेज शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी यानी कि वेबसाइट हमें शो होने लग गई है, इस तरह से होगी। उसके बाद अब यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा क्योंकि यहाँ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा अभी देखिए मैं ज़ूम कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन से आगे जा रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपने करना क्या है, इसको वर्ड रैप करना है। कैसे होगा, व्यू पर जाना है और यहाँ से वर्ड रैप कर देना। अब ये आपको कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, जिस तरह हमारा HTML के अंदर क्लोजिंग और ओपनिंग टैग का कम्बिनेशन होता है। अब ओपनिंग टैग हमारा कुछ इस तरह से होता है, यानी कि ये एंगल लाना, उसके बाद कोई भी अगर आपका जो एलिमेंट होगा जिस तरह H1 और उसके बाद ये, और उसका क्लोजिंग टैग खुद ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सिंपल जो भी आपके एलिमेंट का नाम है, जिस तरह मैं एक पी है यानी कि पैराग्राफ के नाम से, तो मैं पी प्रेस करके एंटर करूँगा तो ये खुद ही बन के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम किसी भी चीज़ का टैग बना सकते हैं, लेकिन सारे टैग यानी कि खुद से बने हुए नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गैप, तो देखें ये कोई टैग नहीं है, तो इस पर नहीं बना, ठीक है। सजेशन जिस पर आएगी वो हमारा टैग होगा। इस तरह H1 पर आ रही है, एंटर करूँगा तो ये H1 हमारी हेडिंग 1 होती है, ठीक है। इसको हम हेडिंग 1 कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग। इसी तरह से H2 होती है जो इससे छोटी होती है H1 से, और इसी तरह से आगे चलती जाती हैं सेकंड हेडिंग। अब ये टोटल 6 तक होती हैं, ठीक है। यानी कि H1 से लेकर H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। H6 सबसे छोटी होती है, ये यानी कि हमारे पास सबसे छोटी होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ टैग होता है। अब पैराग्राफ क्या होता है, जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए हम ज़्यादा नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो हमारा पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है। इसमें अच्छा एक और चीज़ है, VS कोड की हमें ये सहूलत देता है कि आपने सिंपल लिखना लॉरम, LOREM, ठीक है। और उसके आगे आप जितने भी वर्ड्स टाइप करोगे उतने वर्ड्स का ये आपको एक डमी टेक्स्ट दे देगा, यानी कि ऐसे ही है कि यानी कि टेक्स्ट बना के दे देगा, आपको खुद से लिखने की अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह मैं यहाँ पर 12 लिखता हूँ तो ये मुझे 12 वर्ड्स का एक यानी कि पैराग्राफ बना के दे देगा, ठीक है। अच्छा, आप ये देखें तो मेरा ये फॉर्मेट भी हुआ और कोड सही से, यानी कि ये इसमें स्पेस है, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसको करने के लिए भी एक हमारे पास एक्सटेंशन होती है, वो भी सिंपल आपने इस एक्सटेंशन वाले आइकन पे आना। अब यहाँ पर आके आपने टाइप करना प्रीटियर, PRETTIER, यही स्पेलिंग है आई थिंक। तो ये जो एक्सटेंशन है आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए ट्रस्ट पब्लिशर करना और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास अब यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अभी मेरा फॉर्मेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे एक सेटिंग करनी पड़ेगी। आपने सिंपल यहाँ सेटिंग में आना है और दोबारा से यहाँ पर सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे आके लिखना है फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग के लिए प्रीटियर की एक्सटेंशन, यानी कि ये देखिए हम फॉर्मेट ऑन सेव आ रहा है, फॉर्मेट ऑन पेस्ट आ रहा है, तो मैं इस पर भी चेक कर दूंगा, इस पर भी चेक कर दूंगा, ठीक है। और इसको रहने दूंगा, ये दो चेक कर देना सिंपल। इसको यहाँ से अब क्लोज कर देना। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो इसमें अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जिस तरह एक पी देता हूँ पैराग्राफ, और यहाँ पर मैं स्पेस दे के जिस तरह लॉरम 2 कर देता हूँ, तो ये भी तो लिखा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मेट नहीं हुआ हुआ सही से। तो मैं अगर वहाँ से ना, तो सिंपल कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना और यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो ये आपका फिर भी यानी कि ये देखें फॉर्मेट होके आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, सही है। अच्छा, अब हमारे पास और एक एलिमेंट होता है HTML के अंदर। मैंने आपको हेडिंग बता दिया, मैंने आपको पैराग्राफ बता दिया। अगर हम अपने इसको यानी कि फ्रंट एंड में जाके देखें तो ये हेडिंग है, ये जो भी हमने लिखा था वो सारा यहाँ पर शो हो रहा है। अब एक और हमारे पास एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं BTN, बटन। बटन टैग होता है, ये आपने देखे होंगे अक्सर वेबसाइट पर, ये बटन टैग होता है, यानी कि इससे हम बटन बनाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर एक बटन बन के आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने इसी तरह का एक और डुप्लीकेट बटन करना, तो
वी एस कोड में एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस प्लस आल्ट और उसके साथ डाउन एरो की। तो जितनी बार आप करते जाएंगे उतना ये बटन बनते जाएंगे, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसमें 2 ही रख रहा हूँ और पहला रख रहा हूँ मैं जिस तरह से लॉगिन का रख देता हूँ और सेकंड रख देता हूँ रजिस्टर का लॉगिन और नेक्स्ट कर देता हूँ मैं जिस तरह से रजिस्टर का और इसको सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे 2 बटन आ गए लॉगिन और रजिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। अच्छा, अभी के लिए मैंने आपको बेसिक टैग्स बताए। अब यहाँ पर मैं आपको इमेज टैग बताता हूँ। ये हमारे इमेजेस वगैरह लगाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि वेबसाइट में आपने जहाँ पर भी इमेज लगानी है वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। सिंपल आपने IMG टाइप करना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होगा कि जो नए स्टूडेंट्स होंगे या अगर आप पहली बार HTML को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप यानी कि IMG टाइप करेंगे और उसके बाद इस तरह स्पेस डालेंगे तो बैक आके बेशक करेंगे कि ये एलिमेंट यानी कि खुद से वो टैग नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सारा टैग नहीं लिखना, सिंपल IMG लिख लेना और एंटर कर देना, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब एक और चीज़ है कि देखिए ऊपर जो हमने टैग बनाया उसके अंदर इस तरह का कोई चीज़ नहीं लिखी हुई थी, ये जिस तरह से ये लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर इमेज टैग के अंदर हमें एक ये मिला है और ये मिल रहा है। तो ये बेसिकली होते क्या हैं, ये हमारे होते हैं एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट वो चीज़ होती है जो कि हमारे एलिमेंट का डिफाइन करती है कि इसके अंदर क्या चीज़ आनी है और कैसे आनी है, ठीक है। तो ये SRC यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट है जो कि हमारी इमेज का सोर्स यानी कि जो हमें इमेज देनी है उसका सोर्स इसमें हम स्टोर करते हैं। वो लिंक हो सकता है, वो पाथ हो सकता है किसी फाइल का, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो आल्ट है ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, यानी कि अगर इमेज लोड नहीं होती, किसी वजह से कोई एरर आ जाता है, तो तब ये वाला टेक्स्ट दिखाया जाए। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्कूल इमेज और इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर इमेज नहीं लगी हुई, तो मुझे यहाँ पर देखें ये एक तो इमेज का आइकन शो हो रहा है, ये देखें, और साथ मुझे ये टेक्स्ट शो हो रहा है। लेकिन अगर मेरी इमेज शो होती तो फिर मेरे पास ये टेक्स्ट शो नहीं होना था। तो अभी इमेज लगाने के लिए मैं सिंपल करूँगा क्या, जिस तरह से ये VS कोड भी दिखा की ये इमेज है, इसको ओपन इन न्यू टैब कर लूँगा, ये इमेज मेरे पास डाउनलोड होगी, ठीक है। अब इसको मैं अपने उस फ़ोल्डर में लेके जाऊँगा जहाँ पर मैंने यानी कि अपना VS कोड में ये काम कर रहा हूँ। तो HTML वाला फ़ोल्डर था, उसमें आऊँगा, उसमें आने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब ये इमेज यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आऊँगा तो ये मुझे यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं स्लैश प्रेस करूँगा और जो इमेज होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि स्लैश फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करने से मुझे वो सारी जो भी इस फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स होगी वो यहाँ पर शो होने लग जाएँगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी वेबसाइट में आता हूँ, ये वाली वेबसाइट थी। तो ये देखें अभी मैंने काफ़ी ज़ूम किया हुआ था वेबसाइट को, तो ये यहाँ पर मेरे पास ये इमेज आ गई, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए, मेरे पास VS कोड इंस्टॉल होने लग गया, उसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए इमेज काफ़ी बड़ी है और मेरी वेबसाइट मैंने 100% पे रखी हुई है, ठीक है। तो अब इमेज को छोटा करने के लिए अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, वो CSS से भी हम लगा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इमेज को सेट करने के लिए यहाँ पर कर देता हूँ जिस तरह से 40% विड्थ बस, यानी कि 40% मैं उसकी विड्थ रख दूँ। तो इस तरह से कोई इमेज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इमेज वगैरह को सेट कर सकते हैं। अब ये भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, यानी ये हम CSS में सीखेंगे कि ये एट्रीब्यूट किस तरह से काम करता है और कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट HTML सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस तरह से इमेज लगा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एंकर टैग होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं सिर्फ आपको वही टैग्स वगैरह और एलिमेंट्स सिखा रहा हूँ जो कि हमारे प्रोजेक्ट बनाने में यूज़ होंगे, ठीक है। बाकी HTML और भी काफ़ी ज़्यादा सारी है, अगर आप सीखना चाहें तो जो चैनल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप वहाँ से जाके कंप्लीट भी सीख सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ इतना ही सीखें, लेकिन जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर आप इसी से स्टार्ट करना चाहें तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। आप बेहतरीन तरीके से इसको सीख के आगे अपना यानी कि काम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने सेव किया तो ये फॉर्मेट होके आ गया सारा। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर दूसरा काम हमने क्या करना है, मैं आपको एंकर टैग का बता रहा था। तो एंकर टैग के लिए सिंपल ए होता है, ठीक है। ए अब यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है हमारे पास HREF। अब इसके अंदर मैं जो भी लिंक दूँगा, अब यहाँ पर जिस तरह मैं लिख देता हूँ कोड विद हैरी, ठीक है। ये मैंने लिखा, अब सेव किया कि यहाँ पर ये ब्लू कलर में मेरे पास आएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। इमेज को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ क्योंकि इमेज थोड़ा-सा स्क्रीन को इसको अच्छा HTML में ये देखिए अब ये लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर अब मैं इसको सेव करता हूँ
तो ये यहाँ पर आपको शो नहीं होगा। तो क्या हुआ, मैंने कमिट कर दिया। ठीक है, तो ये कमिट क्या होता है, कमिट वो चीज़ होती है हमारे कोड में जो कि हम एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते। तो अगर आपने ये असाइनमेंट वगैरह जो कोडिंग वाली आती हैं हमारी, उनमें भी ये चीज़ अक्सर होती है। ठीक है, तो HTML में हम कमिट किस तरह से करते हैं, सिंपल कंट्रोल और उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश, अगर मैं प्रेस करूँगा ये ख़त्म हो जाएगा, अगर दोबारा प्रेस करूँगा तो ये दोबारा लग जाएगा। ठीक है, तो ये कमेंट होता है। अच्छा, अभी के लिए अभी इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिया, अभी खाली है रेफरेंस लाइन के। मैं कोड विद हेडर पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन पेज लोड होता है। यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, जिस तरह मैंने क्लिक किया यहाँ लोड हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी मैं ये जो लिंक है इसको यहाँ से कंट्रोल A से सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और यहाँ आता हूँ और इस रेफरेंस के अंदर मैंने इसको पेस्ट करके सेव कर दिया और यहाँ पर आता हूँ। अब इसको मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कोड विद हेडर की वेबसाइट पर लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो भी कोड देंगे वो हमें उस वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कोड दे देता हूँ या ये इरेज़र का कोड दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं अपने कोड में आऊँगा और इस जगह पर मैं इसको कोड को यानी कि पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल V से और यहाँ पर आऊँगा और अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे इरेज़र पर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी किसी भी पेज का भी लिंक लगा सकते हैं। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। अब जिस तरह मैं यहाँ पर एक एंकर बनाता हूँ और इसके अंदर अभी कुछ नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर मैं दे देता हूँ जिस तरह से हाँ। ठीक है, अब मैं शिफ्ट और आर्ट से इसे डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर दे देता हूँ जिस तरह से प्रोफाइल। ठीक है, और एक और दे देता हूँ जिस तरह से मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये सारे बन गए। अब मैंने इनके फाइलें बनानी है, वो किस तरह से है। एक तरीका ये है कि यहाँ पर आप आएँ, इस आइकन पर क्लिक करें एक्सप्लोरर वाले, इस फाइल पे क्लिक करें। अब यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ जिस तरह से प्रोफाइल.php, सॉरी HTML, प्रोफाइल.html और एंटर करूँगा तो ये मेरी इसकी बन गई एक फ़ाइल। अब एक ये तरीका है और एक और आसान तरीका है कि आप सिंपल आप कॉन्टैक्ट का बनाना, तो मैं सिंपल यहाँ पर CONTACT contact.html लिखूँगा। ठीक है, आपने एग्जैक्ट नाम लिख लेना है। तो यानी कि जो भी आप यहाँ फ़ाइल का नाम देना चाह रहे हो, एक्सटेंशन आपने सही देनी है। अगर PHP की फ़ाइल बना रहे हैं तो PHP की एक्सटेंशन देनी है। अगर आप CSS की फ़ाइल बना रहे हो तो CSS की एक्सटेंशन देनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जिस तरह से मैंने ये contact.html दिया, अब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, उसके बाद एंटर करूँगा, क्लिक करूँगा इस पर, ये मुझे कह रहा है ये फ़ाइल नहीं बनी हुई, आप बना लें ये फ़ाइल। तो मैं क्रिएट फ़ाइल पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल बन के आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने प्रोफाइल वाले यानी कि इस फ़ाइल को लिंक करना है तो वो किस तरह से करूँगा, सिंपल यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश डालूँगा और यहाँ पर ये मेरी प्रोफाइल वाली फ़ाइल है, तो इस पे क्लिक करूँगा तो ये लग जाएगी। फॉरवर्ड स्लैश से भी लगा सकते हैं और फॉरवर्ड स्लैश के बिना भी। अब ये होम मेरी इंडेक्स फाइल है तो मैं इसको इंडेक्स ही रखूँगा। ठीक है, अब ये तीनों बन गई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए मेरे पास 3 आ रहे हैं यहाँ पर, होम, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट। अब मैंने होम पर क्लिक किया तो ये होम वाली फ़ाइल है, प्रोफाइल पे क्लिक किया तो ये प्रोफाइल वाली फ़ाइल है। ठीक है, अभी इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है तो शो नहीं हो रहा। इसी तरह से ये कॉन्टैक्ट वाली फ़ाइल है। इस तरह से हम ये अपनी फाइल्स वगैरह यानी कि ये हेडर जिस तरह से बना हुआ है ये हम इसी तरह से ही बनाते हैं। सही है, अब उसके बाद हमारे पास अब और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से एक होता है हमारे पास डिव टैग। ठीक है, इस टैग के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं इनको, यानी कि ये एक हमारे पास डब्बा सा होता है। जब हम CSS करेंगे तो तब आपके लिए ज़्यादा अच्छे से समझ होगा। तो इसके अंदर हम जिस तरह से H1 कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिस तरह मैं दे देता हूँ वेलकम टू होम पेज। ठीक है, अब ये मैंने बना दिया। इसी तरह से यहाँ पर आने के बाद मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ और इसके अंदर मैं जैसे एंटर करूँगा तो ये मुझे 32 कैरेक्टर्स का वर्ड्स का आई थिंक पैराग्राफ देगा। ठीक है, अभी के लिए मैं ये 2 रखा और ये और बाकी सारा ये जो ऊपर मैंने बनाया था इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ इस तरह से और यहाँ पर एक H1 डाल देता हूँ, वेलकम वेलकम टू होम पेज। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया। अब यही सारा जो कोड है ये 1 बाय 1 मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाले में तो नहीं डाल रहा, प्रोफाइल वाले में डाल देता हूँ, पेस्ट किया कंट्रोल V से। अब यहाँ पर ये होम की जगह मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज। ठीक है, अभी मैंने 2 पेजेस पर ही लगाया है, एक होम पेज और प्रोफाइल पेज। अब देखिए ये मेरा आ रहा होम पेज का। अब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो वेलकम टू प्रोफाइल पेज
ये टेक्स्ट मैंने चेंज नहीं किया था। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हेडिंग मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल वाले पेज से मैंने ख़त्म किया है। अभी मैं होम वाले पेज से भी इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो इस तरह से आप यानी कि अपना ये कोड वगैरह बना सकते हैं। सही है। अच्छा, अब ये एक चीज़ हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको मैं बतानी है वो ये कि अब ये हमारे पास बन गया। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब ये कोड मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसे यहाँ पर कहूँगा कन्वर्ट दिस इनटू मीनिंगफुल स्पेलिंग, ये खुद ही समझ आएगा। होम पेज विद मॉडर्न स्टाइल। ठीक है, तो ये मुझे एचटीएमएल और सीएसएस का कोड दे देगा। सीएसएस अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन ये आपको यानी कि आप अपनी वेबसाइट कम से कम बना सकते हैं इस तरह से। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको यानी कि सीएसएस ही समझाऊंगा कि किस तरह से आपने सीएसएस करनी है। ये वीडियो ना सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप और प्रोजेक्ट को खुद बनाने के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, बल्कि आप अगर ये इस वीडियो के साथ अपनी वेबसाइट की प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपका वाइवा होगा प्रोटोटाइप का या फाइनल डिलीवरेबल का, तो उसमें भी आप यानी कि उसको भी क्लियर कर सकते हैं। जो चीज़ें सर वहाँ पर पूछते हैं वो उन्हीं के हिसाब से मैं ये चीज़ आपको करवा रहा हूँ। तो अभी होम पेज का ये सारा कोड मैंने इसका कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ़्रेश किया, ये मेरा प्रोफाइल पेज है, तो ये होम पेज पर आया। तो ये देखें ये किस तरह से मेरी उसने पूरी वेबसाइट को एक अच्छा सा स्टाइल दे के बना दिया। ठीक है, अभी प्रोफाइल वाले मैंने स्टाइल नहीं किया था, तो अब मैं करूँगा क्या, आप प्रोफाइल वाले पेज पर आऊँगा, इसको यहाँ से कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर आके पेस्ट करूँगा और इसको कहूँगा आल्सो स्टाइल दिस। ठीक है, तो ये मुझे प्रोफाइल पेज का भी यानी कि स्टाइल बना के दे देगा। इसी तरह से आप कॉन्टैक्ट का भी बना सकते हैं, जितने पेज आपके हैं वो बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे नेक्स्ट हमने क्या चीज़ करनी है। तो एक बार ये कोड लिख ले सारा, फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ। देखिए जो हमने बनाया था हेडिंग और उसी को इसने किया उसमें, और इसने कोई चेंजिंग नहीं की, बस इसने उसमें यानी कि स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर दिया। मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश किया, प्रोफाइल पे गया, तो देखें ये मेरी वेलकम टू प्रोफाइल पेज जाए अच्छा सा यूज़र बन के आ गया। इसी तरह से मैं कॉन्टैक्ट पेज भी कर सकता हूँ और जो भी बनाना चाहूँ वो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्म समझाऊंगा कि किस तरह से कौन सा फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको हेडिंग समझा दिया, बाकी ये शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नहीं तो आप इसको, क्योंकि ये मेरी नहीं है तो शायद इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग जाए, तो ये आपने सिंपल गूगल पर जाकर लिखना CWS कोड विद हैरी चीट शीट HTML चीट शीट, तो ये आपको लिंक ओपन होके आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर देखो मैंने आपको H1 यानी कि हेडिंग से सारी करवा दी हैं। उसके बाद टैग्स सारे करवा रहे हो, उसके बाद डिव टैग करवा दिया। स्पैन आपको, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, तो इसलिए मैंने आपको वही चीज़ें करवाई हैं जो प्रोटोटाइप फेस में ज़रूरत होगी जिनकी। तो ये करवा दिया, पैराग्राफ टैग करवा दिया। उसके बाद बाकी ये वही करवाए हैं जो ज़रूरत थी। उसके बाद ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं। उसके बाद एंकर टैग करवाया, लिस्ट टैग आप यहाँ से देख सकते हैं। ये होता क्या है कि ऑर्डर लिस्ट OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट होती है, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं सर। जिस तरह मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक ऑर्डर लिस्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगी यानी कि डाटा 1 डाटा 2 डाटा 3। जैसे प्रोफाइल पे आता हूँ तो ये देखिए ये अभी मेरे पास लिस्ट इस तरह से आ रही है, क्योंकि मैंने स्टाइलिंग लगाई हुई है, तो कहीं पर ये रेप्लिकेट हो गई होगी। तो मैं इसको कॉन्टैक्ट वाले पेज पर आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले HTML लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब मैं कॉन्टैक्ट के पेज पर आता हूँ, तो ये देखिए ये 1 2 3 के तरह आ रहा है। इसी तरह से UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, मैं इसी को पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर बस क्या होता है कि हम UL लिख देते हैं, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर भी UL, अब LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आता तो ये देखिए ये डॉट वाली आ रही है, ये हम आगे इसमें CSS के ज़रिए इसको चेंज भी कर सकते हैं, स्केयर या जो भी हम करना चाहें। इमेज टैग भी मैंने आपको बता दिया। ऑडियो हम ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, वीडियो वाला मैं आपको आगे बता दूंगा जब CSS करेंगे। अगली वीडियो में आपको टेबल स्ट्रक्चर और फॉर्म समझाऊंगा और उसके बाद हम CSS पर चलेंगे। तो ये थी वीडियो। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई या कहीं पर आपको इशू आ रहा है या कोई सॉफ्टवेयर भी या कोड इंस्टॉल सही से नहीं हो रहा, तो
तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी मेरी पेड सर्विस चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से रब्ता करके ले सकते हैं। शुक्रिया।